जो एफपीओ का जो कार्यक्रम है उसमें पधारे हुए हमारे मुख्य मेहमान डॉक्टर बलजीत सिंह जी बराड़ साहब, एफपीओ के चेयरमैन, सभी डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और मेरे प्यारे किसान भाइयों, युवा साथियों, आप सभी का सबसे पहले तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बहुभाग्य है कि आप सब लोग यहां पधारे और हमें आज अच्छी अच्छी बातों के मंत्रणा करने का मौका मिला। पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं बराड़ साहब को बताना चाहूँगा, बलजीत सिंह जी को, कि सर ये जो किसान बैठे हैं ना हमारे, ये हमारे मतलब रियल हीरो हैं सर इस एरिया के। वो रियल हीरो इसलिए हैं कि सारे के सारे किसान अपने अपने फील्ड के अंदर पारंगत हैं। कोई आपके बिल्कुल बगल में अनुज बैठा है, बहुत अच्छा सब्जी उत्पादक है। बराड़ साहब ने कहा था इन्होंने क्या पैदा नहीं किया, वहाँ इनके दोरों की खेत में इन्होंने क्या पैदा नहीं किया, सब कुछ पैदा कर दिया। और इस बार पेठा भी पैदा कर दिया, जो और इन्होंने उस पेठे का एक ऑप्शन भी निकाल लिया। जो शुगर के पेशेंट जो होते हैं वो अगर उसका जूस पीते हैं तो कहते हैं शुगर कंट्रोल रहती है। तो किसान हमारे यहाँ के आसपास के काफ़ी, इसी तरह से नीलकमल जी बैठे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं बागवानी के, बड़ा अच्छा इनका नॉलेज है। उधर देखें तो वो सुखपाल जी बैठे हैं, इधर देखें तो कुकड़ा जी बैठे हैं, और बहुत से मेरे किसान भाई बैठे हैं। ये सब अपने अपने फील्ड के अंदर पारंगत हैं सब। तो मैं इन सभी को मुख्य रूप से चेयरमैन साहब को हमारे, इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने सभी को एक मंच पे एकत्रित करने का प्रयास किया। तो इसके साथ साथ जो आपके एएफसी के प्रेम कुमार जी हैं, उनकी टीम है, उनको भी मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, ये इस तरह का फॉर्म जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। निश्चित रूप से लेक्चर होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेक्चर में कई फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। लेक्चर के अंदर हम लोग श्रोता बन के रह जाते हैं, एक आदमी बोलता है बाकी सब सुनते हैं। दोनों तरफ से जब वार्तालाप होती है तब जाकर के किसी चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। बराड़ साहब ने आपको वास्तव में अच्छी चीज़ बताई है, मैं इनकी इस बात को अप्रिशिएट करूँगा। मैग्नीशियम सल्फेट हमारी सोइल, कॉटन, विशेष करके कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्टेज के बाद जब उसमें बॉल फॉर्मेशन होती है, मैच्योरिटी स्टेज की तरफ जाता है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है प्लांट्स। जैसे बराड़ साहब कह रहे थे साट मारना, कोई साट मारना कह देते हैं, कोई कुछ और कह देते हैं। एक्चुअल में वो ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी आने की वजह से वो स्ट्रेस में आता है। क्यों कि उस पर बॉल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्होंने कहा टिप्स के अंदर फॉर्मेशन नहीं होती है, उसका भी मेन कारण यही है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का अभाव होता है। तो न्यूट्रिएंट्स के अभाव की वजह से ऊपर वाला जो 20% पोर्शन जो है वो खाली इसलिए रहता है कि नीचे सप्लाई नहीं मिल पाती है। अगर हम फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रोटेक्शन हमारा बढ़ेगा। इसी तरह से 13045 पोटेशियम नाइट्रेट हम लोग 2 स्प्रे करवाते हैं। बराड़ साहब ने 4 स्प्रे का बोला है। निश्चित रूप से हम 2 स्प्रे इसलिए बोलते हैं, एक तो उसकी बॉल फॉर्मेशन सुंदर होती है, एक उसका टिंडा बड़ा पूरा फुल शेप में आता है, एक उसका टिंडा पूरा खिलता है, काना नहीं खिलता, और उसके अंदर जो कॉटन आती है वो बहुत ही एकदम फ्लशी टाइप बढ़िया कंडीशन में आती है। इसलिए हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की स्प्रे जो है वो रिकमेंड करते हैं। कम से कम 2 स्प्रे, आप लोग 4 स्प्रे भी करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ देख लेंगे। और बराड़ साहब ने कहा कि भाई मैं आपके प्रोडक्शन की गारंटी लेता हूँ, तो ऐसे गारंटी मुझे नहीं लगता कोई ले लेता है। इतने किसान बैठे हैं और कहीं ना कहीं इनको अपने आप में कॉन्फिडेंस है। डॉक्टर साहब ने उसी टाइम मेरे से डिस्कशन किया, अपने डॉक्टर जितेंद्र जी ने, क्या डॉक्टर साहब बेटर ये रहेगा कि 1 किला ज़मीन हमारे नरमे की फसल जो है वो हम इनको सुपर्द कर दें, टोटल खर्चा इनका रहेगा और हम लोग किसानों को वहाँ आएंगे, किसान देखेंगे। क्योंकि हमारे आईसीआर सिस्टम में एक टर्म है, लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बिलीविंग।
लर्निंग बाय डूइंग का मतलब करके सीखो, सुन के नहीं सीखना, करके सीखो। और सीइंग इज बिलीविंग, देख करके उसको समझो, विश्वास करो। तो जब हमारे किसान भाई उस फील्ड को देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनको विश्वास होगा और फिर किसी चीज़ की पब्लिसिटी करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। आज जैसे बराड़ साहब ने भी कहा था कि एक्चुअल में हमारे किसान जो है ना वो थोड़े से फैंसी टाइप हो गए। आप में लगभग ज़्यादातर किसान हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान जो है फैंसी टाइप हो गए, वो खेत में जाना कम पसंद करते हैं। जब तक किसान खेत में नहीं जाएगा तब तक उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि हम चौथिए पांचिए के भरोसे अगर खेती करवाएंगे तो फिर वो तो चौथिया पांचिया तो खुद कहता है हमारी एब्सेंस के अंदर कि यार मैं थोड़ी कमा के दूंगा उसको, मेरा जो ज़मीन का मालिक है उसको मैं क्यों कमा के दूं, मुझे तो मेरी दिहाड़ी करनी है। और ये सच्चाई भी है। इसलिए हमें खेत में जाना पड़ेगा, खेत को देखना पड़ेगा। और मालिक हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, मालिक अगर सुबह सुबह एक राउंड अपने खेत के चारों तरफ लगा लेता है, चाहे उसको घंटा लगे, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, तो वो एक दिन के अंदर मजदूर जितना काम करता है उतना काम कर देता है। खेत का मालिक एक राउंड लगाने से एक मजदूर पूरे दिन भर में जितना काम करता है वो मालिक जो है उतनी देर में कर देता है। क्यों? कहीं घास होगा उसको उखाड़ेगा, कहीं कोई दूसरा वीड खड़ी है उसको उखाड़ेगा, कहीं तार टूटी है उसको बंद देगा, कहीं कुछ और नुकसान उसको दिख रहा है वो सही करेगा, तो निश्चित रूप से वो कर लेता है। तो हमें थोड़ा सा खेती से जुड़ना होगा। जहाँ तक बात है सोइल टेस्टिंग की, सोइल टेस्टिंग जैसे ये इन्होंने बताया ना, ये वास्तव में बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट, एनिमल की रिक्वायरमेंट और मानव की रिक्वायरमेंट ऑल आर सेम। वही न्यूट्रिएंट्स, वही पोषक तत्व प्लांट्स को चाहिए, वही एनिमल को चाहिए और वही इंसान को चाहिए। अब हमें देखना ये है कि आज जैसे इन्होंने बताया, अब कोई एमडी डॉक्टर के पास गए, जा करके उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, मेरे को कहा कि भाई तेरे तो आयरन की कमी है, तो वो क्या करेगा? आयरन की टेबलेट देगा। 2 4 5 दिन खाऊंगा मैं फिट हो जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा पूछेगा मैं फिट हूँ जी, चलो ठीक है 1-10 दिन और खा लेना ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी ज़मीन के अंदर हमें पैसे पता कैसे चलेगा जब अगर हम मिट्टी की जांच नहीं करवाएंगे? तो हमारे वहाँ कोई डॉक्टर थोड़ी बैठा है, हमारे वहाँ तो डॉक्टर यही है कि आपको हर अल्टरनेट 2 साल बाद खेत की मिट्टी का बढ़िया सैंपल ले करके उसकी जांच करवाओ, और जांच करवा करके उस रिपोर्ट को जो भी साइंटिस्ट आपके सामने बैठा है उसके पास जा करके वो रिपोर्ट पूरी रखो और पूरी उसकी स्टडी करो। अक्सर मैं देखता हूँ किसान भाई आते हैं, आजकल थोड़ी अवेयरनेस आई है, सोइल टेस्टिंग करवाते हैं और वो रिपोर्ट आती है उसको फोल्ड करके जेब में डाल कर अच्छा जी ठीक है, उससे काम नहीं चलता। आप लोगों को रिपोर्ट हाथ में ले करके, हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक बैठते हैं उनके सामने जाके बैठिए, उनको कहो कि साहब ठीक है आपने रिपोर्ट तो टेस्ट कर दी, लेकिन इसकी ABCD मुझे पूरी समझाओ। जब आप 1-2 बार उस ABCD को समझोगे तो निश्चित रूप से आपके वो सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है सोइल टेस्टिंग जो है उसको आप कतई इग्नोर मत करो। इसके साथ साथ सोइल हेल्थ कार्ड बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें मृदा स्वास्थ्य का पता कैसे चलेगा? इसका pH मान कितना है, इसकी EC कितनी है, इसके अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है। अगर आप सोइल टेस्टिंग बेस पे खेती करोगे तो ये मान के चलिए आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो 50% हो जाएगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग देखा देखी खेती करते हैं, 1 गट्टा यूरिया डालना है तो फिक्स है, डालना ही है। अगर आप सोइल टेस्टिंग कराओगे और उस रिपोर्ट में ये बता रहा है ऑलरेडी नाइट्रोजन इसके अंदर है, आपको 1 गट्टा नहीं डालना, आपको सिर्फ इसमें 20 किलो यूरिया डालनी है, तो 30 किलो यूरिया उसी टाइम आपकी बच गई खेत में डालने से, और वो आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। साल के अंदर जब आप उसकी इकोनॉमिक्स निकालोगे तो वो आपकी उसके अंदर प्रॉफिट में आ जाएगी। हमारा क्या है, हम लोग खर्चा बहुत करते हैं, खुले दिल से खर्चा करते हैं, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी नहीं है, बाई चांस कोई एक्सेप्शनल केस में अगर कोई नेचुरल क्लेमिटीज हो जाती है तो अलग बात है, अदरवाइज हमारे किसान
मेहनती है, हमारी धरती माता बहुत अच्छी है यहाँ की, पानी की भी कोई ज़्यादा विशेष कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। कई बार अब थोड़ा आईजीएनपी नहर की और इनकी थोड़ा रिपेयरिंग की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है हम लोगों को, अदरवाइज पानी का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। बस शर्त यह है कि हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से इस काम को करें। अब बाग की अगर बात करूं मैं, तो मुझे नहीं लगता फ्लड इरिगेशन की जरूरत है बाग में। क्यों जी नीलकमल जी? जरूरत तो नहीं है अगर आपकी ड्रिप सही चल रही है तो। हाँ, अगर आप ड्रिप सिस्टम लगाते हो तो ड्रिप सिस्टम से आपके बाग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। क्यों कि फ्लड इरिगेशन के अंदर आपके बीमारियां ज़्यादा आएंगी, ओवर ग्रोथ होगी, फिर उसकी कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी, नीचे जड़ों का फैलाव बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप ड्रिप और उस पर चलोगे तो एक बिल्कुल एक परफेक्ट एरिया होगा और अच्छा प्रोडक्शन होगा, बढ़िया उसकी कैनोपी बनेगी, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमें बदलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ के किसान जो है निश्चित रूप से क्वालिफाइड हैं, और अब तो जो खेती हो रही है ना, सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिलेक्टेड फार्मर्स ऐसे हैं जो बड़े रिफाइंड तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो हमें सबको ऐसे, किसान किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। हम लोग तो किताब पढ़ के वैज्ञानिक बने हैं, और किसान ने अपने खेत के अंदर काम करके उसने ये डिग्री हासिल की है। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो किसान है, बशर्ते कि हम लोग उन किसानों से, जो प्रगतिशील किसान हैं, उनके संपर्क में रह करके, उनके साथ बैठ करके, उनसे डिस्कशन करके और एक नया तजुर्बा निकाल के उस पर एक्सपेरिमेंट करें। जहाँ तक एफपीओ की बात है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपका एफपीओ राजस्थान के अंदर बहुत जल्दी पहले नंबर पर आने वाला है, बहुत ही जल्दी। बस शर्त यह है आप लोगों का डेडिकेशन, समर्पण, सहयोग, ये सब चीज़ें आपकी बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि आपके जैसे बराड़ साहब ने मेरे को बताया कि 400 किसान जुड़ चुके हैं इतने छोटे से पीरियड के अंदर। आप लोग एफपीओ को समर्पित भाव से काम करो। तो एफपीओ का कंसेप्ट अभी मतलब समझ में नहीं आया है किसी के। एफपीओ बहुत बड़ी चीज़ है। एफपीओ के अंदर पूरा मार्केट समाया हुआ है। प्रोडक्शन, सोइंग से लेकर के उसकी मार्केटिंग तक और उसकी प्रोसेसिंग तक की सारी एक्टिविटीज जो है वो उस एफपीओ के अंदर है। तो आप लोग सब मिलजुल करके और इसको करें, टीम भावना से करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जोड़ें, मेंबर्स ऐसे जोड़ें जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों। बहुत से ऐसे होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग वाले भी होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग, अभी मैं, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन चलो 2 मिनट, अभी मैं माउंट आबू जाके आया हूँ। मेरा एक यौगिक खेती पे सेमिनार था, वर्कशॉप थी 5 दिन की। उसमें उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें यही बताया कि जितना इम्पोर्टेंट खेत के अंदर मेहनत करते हैं, खेत के अंदर खाद डालते हैं, दवाई डालते हैं, वीडिसाइड करते हैं, वो खरपतवार निकालते हैं, उतना ही आपका माइंड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अपने एक बागड़ी में कहावत है कि जो रोता हुआ जाता है वो क्या खबर लेके आता है, लाता है ना। तो वो क्यों है, वो नेगेटिव अप्रोच है। एक माँ अपने बेटे को जो खाना खिलाती है ना, सुबह नाश्ता बनाती है, सब्जी बना के खाना खिलाती है, तो उस माँ से पूछने वाला होता है कि उस बेटे के प्रति उसका क्या भाव आ रहे हैं उसके दिमाग के अंदर। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उसके दिमाग में, वो बताती नहीं है किसी को, मेरे बेटे को आज ये बना के खिलाऊंगी, मेरे बेटे को ये खिलाऊंगी, फिर बेटे को बिठाएगी, अच्छे से खाना परोसेगी। वो सारी पॉजिटिव एनर्जी है। एक हम लोग खाना होटल पे भी जाके खाते हैं, होटल पे रसोइया होता है, मालिक उसके थप्पड़ मार देता है, यार तूने क्या बनाया है, खाना ढंग से नहीं बनाया। तो वो खाना जो बनाएगा उसमें पॉजिटिव एनर्जी होगी? नहीं होगी। आधी तो मालिक को गाली निकालेगा, आधी कहीं और करेगा। तो कहने का भाव यही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताऊं मैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, आपको सबको पता भी होगा, कि जब हमारे किसान खेत में जाता था हल जोतने बैलों से, ऊंटों से, तो वो खेत में जा करके पहले खेत में एंट्री नहीं करता था, पहले जा करके उसको सलाम करता था, दोनों हाथ जोड़ के धरती माता को सलाम करता था।
बैल को सलाम करता था, अपने हड़ को सलाम करता था, और उसके बाद वहाँ बैठ करके पूजा करता था जमीन की। क्या कहता था, हे भगवान, मैं आज इस खेत के अंदर जो भी फसल बीज रहा हूँ वो बीज रहा हूँ, ये फसल पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए, आम जनता के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए धन धान्य देना, ताकि मैं अच्छा कर सकूं। अब उसकी सोच कैसी है, कितनी पॉजिटिव सोच है, उस पॉजिटिव सोच के साथ वो खेत में एंट्री करेगा। तो ये भी हमें देखना है थोड़ा सा कि खेती के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मालिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। खेत मालिक जब तक खेत में एंटर नहीं करेगा तब तक मजदूरों के भरोसे खेती नहीं हो सकती। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें काम करना है। आदमी प्लान्ड वे में काम करेगा तो निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। राड साहब ने ये भी कहा था कि हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग हमारे एफपीओ के थ्रू चला सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। MSME एक योजना है, MSME, मीडियम स्मॉल मार्जिनल एंटरप्रेन्योरशिप। ये भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है। उस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी किसान भाई लघु उद्योग स्थापित करता है, छोटी चक्की लगाता है, छोटा स्पेलर लगाता है, कोई तेल मिल लगाता है, उसमें सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी है। आप लोग लगा सकते हो, एफपीओ के थ्रू लगा सकते हो, आप इंडिविजुअल लगा करके, और ये प्रोडक्ट मान लिया किसी ने तेल मिल लगा लिया, तेल मिल लगा करके आप एफपीओ को तेल सप्लाई कर सकते हो, एफपीओ आगे सप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो भी एक बहुत अच्छा काम है। तो काम करने के लिए बहुत है, थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा बैठ करके इसकी स्टडी करें, देखें भी हम एफपीओ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से हमारा काम रहेगा। तो ये तमाम बातें हैं साहब, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, पधारे, बराड़ साहब आए, इस एफपीओ के चेयरमैन साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं तो सबसे बड़ी ये बात कहता हूँ कि आपके चेयरमैन बहुत अच्छे हैं। जितेंद्र जी जो है ना, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लर्नेड पर्सनालिटी है। ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसे चेयरमैन एफपीओ के मिल गए। तो आप इनका पूरा सहयोग करें, और इनसे ये मतलब इनको नॉलेज बहुत है, गुणों की खान है ये। जितना इनका दोहन करोगे उतना ही फायदा होगा। मैं आज इनसे मदद लेता हूँ। आज सुबह आए मेरे पास, यहाँ आकर के मेरे को रिपोर्ट तैयार करनी थी। उस रिपोर्ट में मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने डॉक्टर साहब को बिठाया, इन्होंने 2 सेकंड के अंदर मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। रिटायरमेंट हुए 2 साल हो गए। तो ऐसी पर्सनालिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का, डायरेक्टर्स का, आपके जितने भी मेंबर्स हैं सबका, और बराड़ साहब का जो यहाँ पधारे हैं, पंजाब से आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मदद करने की थोड़ी हैबिट है शुरू में हमारे, चाहे परिवार का लगा लो या क्या ला लो, पहले क्यों नाथवाड़ा से ही हम है, यही संगरी है, पढ़े लिखे हैं, करते करते पंजाब में नौकरी करके, उधर PhD करके, ये करके डायरेक्टर रह गए, वो रह गए। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, मैंने डॉक्टर साहब ने मेरे लिए ज़्यादा कह दिया। तो ये सभी का आपका सहयोग है, और सभी अपने इस एरिया में, मैं ये कह रहा हूँ, बराड़ साहब भी बैठे हैं, मेरा ख्याल बठिंडा एरिया से, फरीदकोट एरिया से, मुक्तसर एरिया से, मानसा एरिया से, बराड़ साहब साढ़े फार्मर थोड़े अवेयर लगते कि नहीं, दसो फार्मर ये बन है अपने, लेकिन मतलब थोड़ा एरिया अपना लगा लो, या कि है यहाँ इधर अपने है, इस कंपेयर करते हैं, अपना वास्ता इधर पड़ता है, तो इनसे हम आप कमजोर लगने लग जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट नहीं है, हमारे आदमी बड़े एक्टिव हैं। तो मैं एक ऐसा भी हमने राजेंद्र जी साहिब जी का इनिशिएटिव है, इन्होंने कहा जी एक कोई मतलब ग्रुप चल रहा है जिसके अंदर क्या भी बेड के अंदर सोइंग करते हैं, 5 ओड़े तो कणक के मतलब ऊपर निकल जाते हैं। मेरा ख्याल शायद कृष्ण जी जाखड़ के वो बनी हुई है मशीन, बेड मशीन अब कई चल रही है, और कई तरह की है, लेकिन इनफैक्ट जो साहिब जी ने कही, और यहाँ अपने संगरिया इनके कहने से साहिब जी थे, मैं फिलहाल तो 2 ही मेंबर हैं जी, असी सिद्धू साहब चाहते मेरे ये पिकनिक पैटर्न है, हाँ जी, और इसको हमें अपनाना है। इसमें जो इनपुट कॉस्ट है वो बिल्कुल बहुत ही कम रहती है, मिनिमम रहती है। हाँ जी। और इसका अभी मैं बताऊं, यहाँ अबूब शहर के पास राजपुरा गांव है, वहाँ एक आशीष मेहता लड़का है, हाँ, उसने अपनी पूरी खेत को पिकनिक पे कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेड़ पे खेती करना, रिज बेड बना करके उस पर खेती करना। तो एक दिन अपने सारे प्रोग्राम बना करके उनसे बात करके चलेंगे वहाँ,
और वो देख के आएंगे। अगर फायदेमंद है तो उसको अपनाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और राजपुरा अबूबशहर कोई दूर नहीं है। ये डॉक्टर साहब मैं और ये आप FPO के थ्रू क्या करवाओ, कस्टम हायरिंग सेंटर बनाओ यहाँ। नहीं सर, मैं अभी ना वो लड़का मिलाता हूँ, ये हमारे ना मेंबर भी है, तो ये आए मतलब एक स्पेशल तौर पे डिस्काउंट भी, मतलब ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, मतलब मैं कह यार भी देख 1,25,000 रुपए की सरदूलगढ़ वगैरह मतलब लगा रहे हैं। कृष्ण जी जाखड़ कहने लगे, मेरे अच्छे मित्र है जी ढाबा वाले, बड़े पुराना आउन जान संबंध है, तो वो कहने लगे बराड़ साहब ये 1.5 लाख से कम नहीं मिलेगी। मैं ठीक है जी। वो करते कराते जी इन्होंने खोज की, सिद्धू साहब भी नाल सी, पर फिलहाल असं ये 2 मैंबर बने, सिद्धू साहब रन गए रला लांगे, तो हम इनसे मिले, ये हमारे मेंबर हैं, ठीक है जी। और ये मशीन तैयार करके इन्होंने स्पेशल कहा जी मैं डिस्काउंट करूंगा, कितना आप ये मानोगे, ये 13 या 14 पे आए, करते करते मैं साथी बोल रहे हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1,11,000 ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 1000 ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, तो मेंबर वास्ते स्पेशल डिस्काउंट होगा। मशीन देख ली हो हमारी, ये तैयार हो जाएगी। इनके वहाँ कितने एड्रेस ये बताएंगे, मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहे हैं। बाकी अपने कस्टमर हायरिंग सेंटर में भेजा ना जी, अपने कस्टमर हायरिंग सेंटर में भेजा ना हिरना वाली जी प्लांटर। हाँ जी, हाँ जी। एड्रेस बता दो सबको, एड्रेस बता दो। एड्रेस डबवाली रोड पे है जी, विश्वकर्मा मंदिर के साथ में वाहिगुरु एग्रीकल्चर के नाम से दुकान है। नाम मोबाइल नंबर दस नाम वगैरह मोबाइल। मेरा नाम जशनप्रीत है जी, वाहिगुरु एग्रीकल्चर के नाम तो फर्म है जी अपनी। मोबाइल नंबर जे तुसी नोट करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 8619470090 8619470090। तेनों सरों दे ना, सरसों के उसमें अपने कर सकते हैं, कम ज्यादा एडजस्टेबल है जी। सरसों में 3 भी कर सकते हैं जी, और कॉटन 2, कॉटन में 2 हो जाएंगे जी, और गेहूं के लिए 5 हो जाएंगे। और जैसे अपने चना वगैरह करना है उसके लिए अपने 3 कर सकते हैं जी। वो मतलब रिमूवेबल मॉडल है, एडजस्टेबल है, जैसे भी अपने सोइल के हिसाब से अपने उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आती है फील्ड में या और है हर तरह से। बलजीत सिंह जी बराड़ है, इनका बराड़ साहब जो बोल रहे थे 96,466 93,671। ਤੇ ਸਤਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 92,514 18,485। ਬਾਕੀ ਹੈ